प्रोग्राम दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। आज के मजमून का उन्वान है पाकिस्तान 30 साल पहले। लिखते हैं, यार लोगों ने असूल बना लिया है कि जब जंग छिड़े अखबार निकाल लो, और जब भी रमज़ान शरीफ आए नया रेस्टोरेंट खोल लो। सारे लोग नई से नई खबर के लिए नए से नया अखबार मांगते हैं और छुप छुप के रोज़ा बहलाने को नया तनूर ढूंढते हैं। हुकूमत हासिल करने के लिए दो भाई बारी बारी सोते रहे ताकि एक भाई ज़रूर जागता रहे और कारकुनों से काम लेता रहे। सूबा चलाने के लिए एक ही भाई काफ़ी था, मगर मुल्क चलाने के लिए अलबत्ता दोनों को मुख्तलिफ शहरों में रहना पड़ता है। हाँ, अखबार चलाने के लिए दोनों दोस्त एक ही जगह पर एक ही छत तले दिन रात इकट्ठे जागे हैं। अकबर अली भट्टी साहब को जब नींद आती वो कमरा बदल लेते। सियाह शाहिद साहब को नींद सताती तो ऐनक बदल लेते। अब सियाने हो गए हैं, बारी बारी सोते जागते हैं, इधर उधर की गप लगाते हैं, तारीफ करके अल्फाज ज़ाया नहीं करते। तकाबली जायजे के लिए रोज़ाना दूसरे अखबार सामने रखते हैं। मैंने फ़र्ज़ किया था कि ये अखबार आज से 30 बरस पहले छप रहा है। इस वक्त की खुशखबरियाँ कुछ यूं होती जो हर साल तवातर से छपती। आगे उन्होंने खुशखबरियों की लिस्ट दी है। नंबर 1 से, अगले बरस मुल्क खुराक में खुद कफील हो जाएगा। नंबर 2, उर्दू को अंग्रेज़ी पर फ़ौक़ियत दी जाएगी। नंबर 3, रिश्वत और सूद अगले बरस से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 4, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। नंबर 5, ट्रांसपोर्ट की सहूलत आम और सस्ती हो जाएगी। नंबर 6, तालीम आम और मुफ्त होगी। नंबर 7, सैलाब नहीं आया करेंगे। नंबर 8, मलेरिया का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। नंबर 9, भारत के साथ तमाम गलत फहमियाँ दूर कर ली जाएंगी। नंबर 10, बेरोज़गारी जल्द ख़त्म हो जाएगी। नंबर 11, हुकूमत अपने गैर पैदावारी अखराजात कम कर देगी। नंबर 12, गुर्बत का खात्मा कर दिया जाएगा। नंबर 13, महंगाई के रुझान पर काबू पा लिया जाएगा। ये है लिस्ट। इसके आगे लिखते हैं, इन सब खुशखबरियों को मैंने हमेशा इस तरह पढ़ा है जैसे दुकानों में लिखे हुए कुत्बे जो मजदा सुनाते हैं कि आज नकद कल उधार, कल के एतबार पर अगले दिन गया तो फिर वही वादा, आज नकद कल उधार, न जाने ये कल आती क्यों नहीं। खुराक की खुद कफालत में या बारिश और ओले या ट्रेडिंग कॉरपोरेशन रोड से बरसा या अटका देते हैं। उर्दू के वकील खुलकर नहीं बताते कि अंग्रेज़ी भी ज़रूरी है और ये कि एक ज़बान की मोहब्बत में दूसरी कुर्बान ना कर दी जाए। रिश्वत का नाम अलबत्ता फालतू फीस और सूद का नाम मुनाफा रख दिया गया है। कश्मीर पर भी सौदेबाजी हो चुकी है, यानी जब मुजाहिदीन ठंडे तो हम गरम, और जब मुजाहिदीन गरम तो हम नीम गरम। ट्रांसपोर्ट सबके पास अपनी अपनी मौजूद है, चाहे जहाँ से भी जैसे भी खरीदी हो। सरकारी बस सिर्फ पुर्जे उड़ाने और धक्के लगाने को है, रह गए अवाम तो वो धक्के खाने को काफ़ी हैं। तालीम आम हो गई है, डबल फीस पर बच्चे, आधी तनख्वाह पर उस्तानियाँ, सरकारी स्कूल भी हाथों हाथ बिक जाएंगे और तालीम आम अनपढ़ के हाथों में आ जाएगी। और आप खुद जानते हैं कि अनपढ़ आदमी इल्म की कदर जानता है, चुनांचे वो इल्म की बेकदरी करने की बजाय उसे उसके मुनासिब मर्तबे, मकाम और कीमत के साथ फराहम करेगा। ऐसे ही औने पौने इल्म हासिल करने वाले बस एवं ही होते हैं। सैलाब भी अब हमारी कदर करता है। जब तक लाहौर, गुजरांवाला और लाहौर शेखुपुरा की सड़कें दो बार बनकर मुकम्मल नहीं होती, ये दोबारा नहीं आएगा। सड़क वाले सैलाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो मेहरबानी फरमाए और करोड़ों की सड़क खू खाते में जाए। इधर सैलाब भी आदाब ठेकेदारी जानता है। मलेरिया ख़त्म हो गया है क्योंकि मच्छर अब मक्खी बराबर तैयार हो गया है, और मक्खियाँ तो वैसे ही बेज़रर हैं। भारत के साथ गलत फहमियाँ दूर करने को शत्रुघ्न सिन्हा और कपूर बरादरान आए थे। इधर से ज़ेबा बख्तियार पहुँच गईं। ये मामलात भी निपट जाएंगे। बेरोज़गारी का खात्मा करने के लिए पहले वालों को निकाल कर नए भर्ती किए जाएंगे। हाँ, पहले वाले अब नई पारी का इंतज़ार करेंगे। हुकूमत के खर्चे पहले ही कम हैं। ये उम्रें अदा करना और जुमे की छुट्टियां मेके में गुजारने का हक तो हर सरकारी मुलाजिम का है। गुर्बत या गरीब दोनों में बस नुक्तों की तरतीब का मसला है। अव्वल ज़िक्र ख़त्म ना हुई तो मोखरुल ज़िक्र का कलाकुमा ज़रूर हो जाएगा। महंगाई रहेगी मगर महसूस करने की हिस्स न रहेगी।
शरीयत बिल मंजूर हो गया है, एक लीडर चुप है, दूसरे ने उसे कोई इनकलाबी कदम मानने से इनकार कर दिया है। एक ग्रुप ने बिल्कुल इसकी तश्कील और तशकीक दोनों में हिस्सा नहीं लिया ताकि आने वाले वक्त में अपना हिस्सा बखरा वसूल करे। इन सब खुशखबरियों की तकमील की क्या सूरत है? शायद कोई जुर्रत करके बता दे कि दुनिया 30 साल आगे चली गई है और हम वहीं खड़े हैं, तो दरअसल हम 60 साल पीछे गए हैं। ये था आज का मजमून, जिसका उन्वान था पाकिस्तान 30 साल पहले। इंशाल्लाह आप सबसे अगले हफ्ते गोशाए मजमून में फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम दिलदार पाकिस्तान के लिए वेबसाइट है www.dildarpakistan.com. Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.